जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे कितनी तारीख? तो 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो भाई, और पहले से अगर चैनल में हो तो वीडियो को शेयर करो फटाक से। ठीक है, चलिए अपने सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ। तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हौसला अगर मन में है तो आप हर एक कठिनाइयों को किनारे करके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और अगर हौसला नहीं है तो टाटा बाय बाय। तो इसीलिए अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मतलब महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, महाराष्ट्र भूषण 2024 के लिए चुना है? तो कौन है भाई? तो मूर्तिकार राम सुतार, जो कि मतलब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो बनी है साधुपेट में, गुजरात में, नर्मदा नदी के तट पे, उसमें भी बनाने में इन्हीं का ही योगदान है। तो मूर्तिकार राम सुतार जी, 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वेरी गुड रोशनी देवंगन, मैंने प्रश्न पूछा होगा कि 1 रुपए में किसका साइन होता है? तो वित्त सचिव का होता है। तो वित्त सचिव कौन है? जल्दी बताओ जल्दी से फटाक से, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछा था, कल आप लोगों को पढ़ाया हूं कि वित्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चले आगे बढ़े। शशि टंडन ने जवाब दिया है, 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वेरी गुड शशि। सूर्या ठाकुर, बहुत दिन बाद दिखाया सूर्या, कहां थे? ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है, मतलब सब ऑल इज ओके। ठीक, तो आप कंसिस्टेंसी अपना बरकरार रखें, क्योंकि पहले आपने जो है अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी है। बहुत दिनों बाद आपका कमेंट देख रहा हूं, है ना। चलो, अरे यार इधर आना। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार, और मूर्तिकार राम सुतार जो है शशि टंडन ने कहा है। वेरी गुड, ठीक है, ऐसी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। वीडियो फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज मनाया जाता है। खरपतवार क्या होता है भाई? खरपतवार क्या होता है? खरपतवार हमारे खेती मतलब कहा जा सकता है नियोजित कृषि में होने वाले छोटे छोटे क्या है, अनवांटेड पौधे हैं। ठीक है, किसान इसका जो है उपयोग कई बार इलाज के लिए भी करते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको खाने में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हो कुछ खरपतवार खाने योग्य पौष्टिक होते हैं। ज्यादातर जो है समय में खरपतवारों का इस्तेमाल भोजन और जड़ी बूटियों के तौर पर किया जाता है। औषधि का महत्व भी इसमें होता है। खैर, तो आज के दिन मनाया जाता है क्या? खरपतवार जो है दिवस। और खरपतवार जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, खरपतवार रहेंगे, अगर नहीं उगेंगे तो किसी चीज को जो है आप कैसे वापस रिशेड्यूल करोगे? जैसे जीवन में है हमारे, अचानक जो है मूवी आ गई, तो खरपतवार जैसे मूवी आ गई जीवन में, फिर हम उसको देखने चले जाते हैं। फिर देखने के लिए गए तो क्या होगा? देखने के लिए गए तो अब सिंघम देखने गए तो मन में आया कि हाँ डीएसपी बन जाना चाहिए या सब इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, और बनने जा रहे थे डिप्टी कलेक्टर। तो फिर खरपतवार जैसे जो है उसको हटाओगे अपने जीवन में कि अरे भाई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते थे, काहे के लिए सिंघम बनना चाह रहे हो? ठीक है, या सिंघम बनना चाह रहे थे, काहे के लिए डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हो? तो वैसे ही खरपतवार का अपने आप में महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला और एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसे हम इनटेक के नाम से जानते हैं, कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, अशोक, नहीं क्या नाम है इनका? तुलसी राजपूत, महेंद्र सिंह ठाकुर। डी ऑप्शन सही होगा, अशोक सिंह ठाकुर। क्लियर है? अशोक सिंह ठाकुर जी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बनाया गया इसके अध्यक्ष। अब ये क्या करेगी? ये संगठन दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय कला, मतलब कि भारत के जो कला साहित्य है, उसको धरोहर है, जो सांस्कृतिक विरासत जो है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए जो है ये संस्था बनाई गई है। 1984 में जो है आपका 1984 बोलता हूँ, 27 जनवरी 1994 को स्थापित किया गया था ये सोसाइटी, पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत। और अब ये जो है एक क्या है, प्रॉपर एक संस्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन, बाप रे क्या नाम है, वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो आप लोगों को फिर से बता दूं
के हम जीते हैं, मतलब भारतीय जीते हैं। और पुरुष और महिला दोनों, भारत के पुरुष और महिला दोनों जो है टीम टुकड़ियों ने इस कबड्डी विश्व कप को जो है अपने नाम कर दिया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया टीम। आप देख सकते हैं कि दो भाग में जो है ये टीम बटी हुई थी, ग्रुप ए ग्रुप बी, जिसमें भारत के पुरुष और महिला दोनों वर्ग ने जो है विजय हासिल करी। उपविजेता इंग्लैंड रही है, इसके भी पुरुष और महिला टीम जो है वो उपविजेता रही है दोनों, ठीक है। साथ ही साथ हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, यूएसए ग्रुप ए में थे। वैसे ही ग्रुप बी में जो थे कौन से, तो भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स, हांगकांग, चीन, ये सभी जो है टीम इसमें पार्टिसिपेट करी थी और भारत जीत गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। भारत ने अप्रैल 2025 में हिंद महासागर में अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ किस समुद्री सैन्य अभ्यास की सह मेजबानी करने का फैसला लिया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, इस समुद्री सैन्य अभ्यास का नाम है एकेमी। क्या नाम है? एकेमी, एकीमे, सॉरी एकीमे भाई, एकामी नहीं, एकीमे। एकीमे का मतलब होता है, संस्कृत भाषा वर्ड है, एकता होता है इसका मतलब। तो ये भारत किसके साथ, तो तंजानिया के साथ मिलकर क्या करेगा, इस सैन्य अभ्यास में भाग लेगा, जिसमें उसके प्रमुख टीम और टुकड़ी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इंडिया की प्रमुख टुकड़ी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। चलो, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भैया गंगा नदी में बहुत डॉल्फिन मिलती है, ठीक है। ये डॉल्फिन जो है हमारे भारत देश का क्या है, चलो बताओ। डॉल्फिन की विशेषता लिख दो, दो विशेषता लिख दो, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए यार, इतना तो मतलब नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए कि क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो बुद्धिमान समुद्री जीव है, तो डॉल्फिन संरक्षण क्या बना रहा है यूपी सरकार, डॉल्फिन सफारी बना रही है वाराणसी में, ठीक है, गंगा नदी में, ठीक है। डॉल्फिन मित्र नाम की नियुक्ति होगी, जिसमें जो है लड़के लोग रहेंगे और डॉल्फिन को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। आपको बताना है दो विशेषताएं बस, ठीक है, डॉल्फिन की, भारत के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। चलो, हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अगर हम बात करें तो राजीव गौबा। राजीव गौबा जो है वो पहले थे कैबिनेट सचिव, पूर्व कैबिनेट सचिव रहे राजीव गौबा, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है इन्हें। अगर हम बात करें नीति आयोग की संरचना के बारे में, तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान डॉक्टर सुमन बेरी हैं। पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें राजीव गौबा अभी वर्तमान में नए आए हैं, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर विनोद पॉल और राजीव गौबा, ठीक है। अंशकालिक सदस्य प्रमुख शिक्षाविद, आपका अनुसंधानकर्ता, विशेषज्ञ लोग जो है, जो बुद्धिजीवी है, उनको रखा जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम, मतलब CEO है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्नर काउंसिल में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, और आपका केंद्र सरकार के कुछ मंत्री होते हैं जो कि गवर्नर काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है, सब कोई जानते हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, बताओ कि नीति आयोग किसके बिहाफ में बना था, ठीक है। चलो, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी घोषणा की है कि सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग के लिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसके आधार पर जो है उन्हें बांटा जाएगा। बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित होने वाले जो आपके एक थीसिस के बदौलत जो है गुंटूर ब्लोस्टेल को जो है पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? तो स्टॉकहोम 2025 जल पुरस्कार, ठीक है। फिर उसके बाद है पंचकुला हरियाणा में जो है आपका क्या है, तो आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 चालू किया गया है। अजय सेठ जो है वो क्या बन गए हैं? तो भारत सरकार के वित्त सचिव बन गए हैं, ठीक है। और इन्हीं का 1 रुपए के नोट में सिग्नेचर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला भारत का 28वां विधानमंडल बन गया है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। सत्र समाप्त होता है यहाँ। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।